हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 28 का यूपी टेट का एग्ज़ाम है और इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए यूपी टेट की ईवीएस का महा मैराथन लेकर आई हूँ। और इस वीडियोस में फ्रेंड्स मैंने जितने भी क्वेश्चंस को लिया है वो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखें, जिससे कि आप यूपी टेट के ईवीएस को बहुत अच्छे से कर सकें। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि यूपी टेट में प्राइमरी लेवल में 30 नंबर का ईवीएस आता है, तो बहुत मायने रखते हैं फ्रेंड्स 30 नंबर। तो इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपर्युक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मोस्टली फ्रेंड्स को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन मेरा यहाँ इस क्वेश्चंस को रखने का एक ही उद्देश्य था कि 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, या कैसे हमें पता चला था कि मैं 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाना है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बताने के लिए ही मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और स्टॉकहोम सम्मेलन में ही निर्णय लिया गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और यह जो सम्मेलन था ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन को फ्रेंड्स पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही फ्रेंड्स कहा गया था कि यूनेप की स्थापना, यूनेप आप सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना भी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। थर्ड पॉइंट है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन का है कि मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में ये किया गया प्रथम प्रयास था। तो आप सभी को ये 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें, वो सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राडान गैस। ये एक नोबेल गैस है, लेकिन ये नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो आप सभी लोग बताएं कि किस मंडल में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये कभी कभी इसको इंग्लिश में दे देता है स्ट्रेटोस्फीयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर। और हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। इस मंडल में फ्रेंड्स जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 0.03% वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो कौन सी परत होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्षोभ मंडल को फ्रेंड्स इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं और क्षोभ मंडल को फ्रेंड्स एक अन्य नाम भी है कि संवहन मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। और जितनी भी फ्रेंड्स मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो सभी आपका क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की एक खास बात ये है कि फ्रेंड्स इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस मंडल से रिलेटेड याद रखनी है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछा पारिस्थितिकी तंत्र किसने
स्थापना की किसने वर्ड दिया? पारिस्थितिकी तंत्र, ये वर्ड किसने दिया था? तो ये आपका एजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। इसका जो संकेत होता है वो होता है Al। तो ये भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्रेंड्स भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं। और ऑक्सीजन यदि वायुमंडल में पूछता है तो कितनी परसेंट पाया जाता है? तो 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो आप सभी लोग बताएं कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रिटर। ये पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु तथा मौसम संबंधी वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले बता चुकी हूं, तो आप सभी लोग बताएं कि कौन से मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं या जलवायु संबंधी घटनाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो किस रंग में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकाश फ्रेंड्स बीजों के अंकुरण में सबसे अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, वनोन्मूलन, वृक्षारोपण, कागज के थैलों का प्रयोग। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो नहीं को हम पहले ही बॉक्स में बंद कर लेते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनोन्मूलन। ये क्या है फ्रेंड्स? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स यदि हमको सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। तो क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? लगातार यदि विकास करते रहना है तो जैव विविधता का संरक्षण, हमें उन चीज़ों को बचाना भी होगा। दूसरा है प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण। यदि प्रदूषण को फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना है? इसको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। थर्ड पॉइंट है निर्धनता को घटाना। निर्धनता होता है फ्रेंड्स गरीबी, तो गरीबी यदि ज़्यादा होगी फ्रेंड्स तो नुकसानदायक है, तो इसीलिए हमें इसको भी घटाना है। तो इसीलिए सतत विकास के लिए सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बस्तियां। ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक पर्यावरण। ये पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रेडियो अथवा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किस किस के बीच है यह अध्ययन? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया, किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो आप सभी को इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। नहीं पूछा है फ्रेंड्स, इस चीज को भी विशेष ध्यान रखें आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि यह एक बंद तंत्र होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही पॉइंट्स नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? बल्कि यह एक खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संबंधित था, किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अब जान लेते हैं रामसर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह किससे संबंधित था? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। इसीलिए फ्रेंड्स 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कितनी आर्द्र भूमियां रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं? तो कितनी की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41 आर्द्र भूमियां रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को, जो मैंने अभी बताया था। वेटलैंड्स होता है फ्रेंड्स, आर्द्र भूमि कहें या वेटलैंड्स कहें एक ही चीज है। तो कैसे भी पूछ सकता है ये आपसे एग्जाम में, या तो पूछ सकता है कि वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो भी 2 फरवरी होगा। और यदि पूछे आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यहाँ पर फ्रेंड्स अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पूछी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग बताएं क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा है सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो आप सभी लोग बताएं क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो आप सभी को बताना है कौन से जीव से। आप सभी लोग बताएं, ये है फ्रेंड्स जैव मंडल। कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि जनसंख्या, फिर समुदाय बना, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बना और फिर भूदृश्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फ्रेंड्स कृत्रिम होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। 2 तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, एक होता है
प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो यहाँ पर आपसे कृत्रिम पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। आप सभी लोग जानते हैं कि धान ऐसा तो नहीं है कि प्राकृतिक रूप से उग रहा है, धान आप सभी लोग करते हैं, तो जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसी को हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कौन सा वृक्ष माना जाता है पर्यावरणीय संकट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। इसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। या फिर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, तो वो भी यूकेलिप्टस है। अब क्यों कहा जाता है इसको पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरणीय संकट? क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई होती है। तो ये क्या करता है, अपने आसपास के एरिया से जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको पर्यावरण का संकट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालाब एवं झील। इसको लैंटिक आवास का उदाहरण है। अब बात है लैंटिक आवास। दो तरीके के आवास होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है लैंटिक आवास और दूसरा होता है लोटिक आवास। कैसे पता करेंगे कि कौन लैंटिक है कौन लोटिक है? तो इसकी फ्रेंड्स एक बहुत सिंपल सा तरीका है आपको, कि जो स्थिर जल होता है, स्थिर जल, जिन चीजों में स्थिर जल रहेगा उसको कहते हैं हम लैंटिक आवास, और जिनमें क्या रहता है गतिशील जल, मतलब जल चलता रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं होगा, गतिशील जल, तो उसको कहते हैं हम लोटिक आवास। जैसे झरना एवं नदी लें, तो झरना आपने देखा होगा कि हमेशा गतिशील होता रहता है, झरने से पानी चलता रहता है। नदी भी देखी होगी आप सभी ने, तो नदी का है, नदी का पानी भी बहता रहता है, या बहता हुआ जल। तो बहता हुआ जल आ जाता है आपका लोटिक आवास में, और स्थिर जल जो होता है वो होता है लैंटिक आवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को घास का मैदान ये भी इतना विशाल नहीं हो सकता, वन पर्वत ये इतने विशाल नहीं है जितना कि समुद्र। तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्रों की गति उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ये क्या है इसमें सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? यहाँ पर फ्रेंड्स ये है गहन पारिस्थितिकी, इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप सभी लोग। गहन पारिस्थितिकी पूछा है, तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट नेस। इन्होंने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल। इन्होंने पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है, इससे अभी पहले क्वेश्चन आया था, वो था कि सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो उसमें था समुद्र। अब फ्रेंड्स जब वृहद है तभी तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तभी तो हम पहचानना है कि ये वृहद है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसका राइट आंसर होगा सामुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर है फ्रेंड्स, तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनों को काटना। ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो किसकी है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध उत्पादकता सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास क्या है फ्रेंड्स, ये उत्पादक हो गया, क्योंकि घास क्या है, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, क्योंकि ये ग्रीन होती है। तो आप सभी को पता है ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वो अपने आप अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। टिड्डा क्या है, ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये घास को खाता है। ये सेकेंडरी हो गया मेढक, क्योंकि मेढक क्या है, वो टिड्डे को खाता है। और ये है आपका तृतीय उत्पादक कि सर्प, ये क्या करता है, ये मेढक को खाता है। तो इसीलिए इसमें सही क्रम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरा, आदमी। ये क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो मानव कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीय उत्पादक दोनों हैं। आपने सुना होगा, वह आपने पढ़ा भी होगा कि मानव को हम किस में रखते हैं, जो सर्वाहारी है। वैसे पूछता है वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में से, तो सर्वाहारी में आता है। और इसमें पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में, तो इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं, क्योंकि मानव फ्रेंड्स अनाज भी खाता है। तो अनाज किससे बना है, वो आपका गेहूं से बना है। तो वो गेहूं क्या है, वो प्राथमिक उत्पादक है। और आपने देखा है कि मानव मांस मछली भी खा लेता है, तो वो किस में आ जाता है, सेकेंडरी उपभोक्ता में। इसीलिए यहाँ पर मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान। ये पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो कौन आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। ये क्या है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हरित पादप मतलब हरे प्लांट की बात की गई है। हरे प्लांट फ्रेंड्स अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए ये प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं, तो कौन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। ये जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक घटक जीवाणु। ये अजैविक घटक फ्रेंड्स एक है, यहाँ पर ये डैश है, यहाँ पर ये डैश है, अजैविक घटक जीवाणु। हरे पौधे, पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो सही सुमेलित पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चंस है, तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। इस क्वेश्चंस में फ्रेंड्स वो काफी कंफ्यूजन पैदा कर देता है, इसी क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के रख देता है एग्जाम वाला। इससे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजिटोबैक्टर, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का जब नाम आता है तो वो राइजोबियम को लगा कर आते हैं, वो अदर नाम उन्होंने पढ़े ही नहीं होते हैं बैक्टीरिया के। लेकिन यदि आप थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे तो उसमें राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजिटोबैक्टर ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल व प्रबाल समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक है यौगिक, तत्व, मिश्रण, विद्युत अपघटक। तो क्या है वायु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50%, 78%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध हवा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 78%। और जबकि ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना दी किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना दी। अब बात करते हैं पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। जिसमें फ्रेंड्स ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, और संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, ये सीधे और उल्टे दोनों होते हैं। अब ये होते हैं आपका, ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जीवभार का पिरामिड उसने किस में पूछा है, जलीय पारितंत्र में पूछा है या स्थलीय पारितंत्र में पूछा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना है। तो संख्या के पिरामिड और जीवभार के पिरामिड उल्टे तथा सीधे दोनों होते हैं, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का। कितना प्रतिशत है? तो 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यदि फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यदि हम इन सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं तो कौन सी गैस कम हो जाएगी? ऑक्सीजन। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि फ्रेंड्स पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन हम लेते हैं। हम ऑक्सीजन गैस से ही तो सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन की वजह से ही तो जिंदा हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए यदि पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो ऑक्सीजन गैस में कमी होगी, और जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, क्योंकि वायु प्रदूषण किससे होता है? जैसे आपका धुआं वगैरह है, चिमनियाँ वगैरह हैं, इनसे धुआं निकलता है, उससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। या कोई भी वैसा पदार्थ जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है? उनसे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? फ्रेंड्स ये है आहार श्रृंखला, ये गलती से आगरा लिख गया है, आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइटम, क्रस्टेशियाई, हैरिंग। ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 10% नियम। तो ये किसने दिया था? तो ये लिंडमन नामक व्यक्ति ने दिया था 10% नियम। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे पहले घास है, घास में कितने प्रतिशत ऊर्जा है? मान लो 1000% ऊर्जा है। घास को किसने खाया? टिड्डा ने खा लिया या बकरी ने खा लिया, तो सिर्फ 1000 का 10% ही गाय में पहुंचेगा। तो ये क्या है? ये इस तरीके से 10% नियम है। तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ये क्या है? 10% नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ सकती है या घट सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है कि सबसे टॉप पे कौन सा पोषण स्तर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, मतलब जो शाकाहारी चीजों को भी खाते हैं और मांसाहारी चीजों को भी खाते हैं, तो उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है इसका मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालाब में। जैव भार का पिरामिड कैसा होता है तालाब में? तो उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृतोपजीवी। ये फ्रेंड्स उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट आयन के रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, मैंने ये भी आपको बताया था कि पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है प्रमुख इसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झूम कृषि। आपने पढ़ा होगा झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो ये फ्रेंड्स ये सारे पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है झूम कृषि जो की जाती है। तो इसी कृषि की वजह से नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये तो फ्रेंड्स हो गया महाद्वीप दे दिया इसने, तो दक्षिण अमेरिका लगाएंगे। यदि ये पूछ लेता है कि लानोस घास के मैदान, यदि ये देश के नाम दे देता है, दक्षिण अमेरिका फ्रेंड्स ये महाद्वीप में आ जाएगा। इसमें भी यदि देश की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा कोलंबिया और वेनेजुएला में। तो फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने ईवीएस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ईवीएस के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ईवीएस और साइकोलॉजी, सीडीपी जिसे कहते हैं, इन सभी की मैं आपके लिए तैयारी करा चुकी हूँ यूपी टेट के लिए। तो यदि आपने सीडीपी के भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर सीडीपी के वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके लिए यूपी टेट सीटेट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? तो किसके मध्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक तथा पौधे के मध्य सहजीवी प्रदर्शित करता है। कौन? माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। लानोस कैंपोस दोनों दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। यदि देशों की बात करें तो लानोस घास के मैदान कोलंबिया व वेनेजुएला में है और कैंपोस घास के मैदान ब्राजील में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलवास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं, तो ये किस प्रकार के वन हैं एबोनी तथा महोगनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। फ्रेंड्स, एबोगनी और महागनी ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ वन। ये वन भारत में आर्थिक दृष्टि से बात की है तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की ज़ायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो कौन सी जनजाति बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुशमैन जनजाति। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति को फ्रेंड्स आदमखोर जनजाति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टुड्रा बायोम का जंतु है रेंडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैपरेल का विवरण कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में चैपरेल का विवरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इसमें फ्रेंड्स सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा राज्य है, कि उत्तर पश्चिमी राज्य है, दक्षिण पश्चिमी है, या पश्चिमी है, पूर्वी है। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से एक पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की जो भूमि होती है वो अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। अल्प का मतलब होता है कम, इसमें जो खनिज होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वायुम अथवा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन पहचानना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? तो किस बायोम को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल फ्रेंड्स ठंडा मरुस्थल, शीत मतलब ठंडे से होता है, तो कौन सा है शीत मरुस्थल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंटागोनिया मरुस्थल। तो ये कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। यहाँ पर जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वायुओं के लिए सत्य है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पॉड जाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये इधर एक तरफ घास के मैदान दिए हैं और एक तरफ इनके देश दिए हैं कि किस किस देश में है, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिंगा ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, जबकि 3 ऑप्शन ये ठीक है। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपी यूरोप में है और चाको अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाना घास स्थल के लिए असत्य है? असत्य पूछा है फ्रेंड्स कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर पारिस्थितिकीय उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स यहाँ पर है ये कि ध्रुवों की ओर जाने पर, आने पर नहीं, जाने पर। ये आपका ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि विषुवत रेखा है, ये इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि पहले बढ़ती है और उसके बाद घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों से ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में से कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओक। यदि पर्वत है, मान लो ये कोई पर्वत है, इससे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमें ओक वृक्ष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावानल से तात्पर्य है, तो क्या है दावानल से तात्पर्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंगलों में लगने वाली आग को फ्रेंड्स दावानल के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आपका कि एक और होता है कि पेट में लगने वाली आग को तो वो जठराग्नि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती हैं, कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव पौधों में श्वसन मूल पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन फिर फ्रेंड्स दलदलीय भूमि में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की शाखा अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक किस पोषण स्तर की जीव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोषण स्तर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से स्पर्धा है किसमें है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, ए और बी दोनों रासायनिक उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, क्योंकि हमेशा सीधा होता है, तो सीधा होगा तो फ्रेंड्स कैसा होगा? नीचे से ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। ये पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो यदि फ्रेंड्स आपने EVS के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके EVS की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए यूपी टेट सीटेट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यूपी टेट और सीटेट की CDP की तैयारी भी करा चुकी हूँ। यदि आपने वो CDP के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर CDP के वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी के लिए। 28 नवंबर का यूपी टेट का एग्जाम है और फ्रेंड्स एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। यदि जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं अपने या नहीं निकलवाए हैं तो वो सभी लोग अपने एडमिट कार्ड भी निकलवा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।